Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So in this video I am going to talk about English section. क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था तो एवरीवन वाज आस्किंग कि इंग्लिश का कुछ हमें बता दो कि आप इंग्लिश में मतलब कितने अच्छे से स्कोर कैसे कर लेते हो. सो उसी के बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देती हूँ. मेरा लास्ट ईयर 2021 में फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड 2022 में इस बार मेरे सारे सेकेंड अटैम्प्ट हैं. और लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने की वजह से आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई प्रीलिम्स. सो मैंने क्या किया, मैंने मेंस का उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया. मेंस का फुल लेंथ मॉक तो कभी लगाया ही नहीं. तो लास्ट ईयर मेरा SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क प्री क्लियर था एंड इस बार ही IBPS क्लर्क प्री मेरा क्लियर हो गया. एंड आप देख सकते हो मार्क्स ये रहे 21.50. लास्ट ईयर मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट था, एंड इस बार ही 28.50 मार्क्स है. तो यू कैन सी दी चेंज. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है खुद के ऊपर. अब हम उसके अलावा ना मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ आपको. ये ना IBPS PO का मैंने एडवांस टेस्ट दिया था, मॉक नंबर 1 है ये. एंड इसमें मैं अपना स्कोर शेयर कर देती हूँ बिकॉज एवरीवन वाज सेइंग दैट मैम अपना स्कोर शेयर कर दिया करो अपना प्री का. तो इसमें मैंने 72 अटैम्प्ट किए थे, 63 वर करेक्ट, 9 वर रॉन्ग एंड ज़्यादा मेरा इंग्लिश में ही गलत हो गया. तो इसमें आप देख सकते हो 28 अटैम्प्ट थे बट आई गॉट 19.25 विच इज़ नॉट बैड इन PO प्री में ये स्कोर गुड है, बैड नहीं है. ठीक है, उसके अलावा क्वांट्स में बहुत कैलकुलेटिव था एंड मेरे यहाँ पे, और मैं बता देती हूँ यहाँ पे मैंने एक DI अटैम्प्ट की थी. उसके अलावा मैंने अरिथमेटिक के 3 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड उसके अलावा मैंने क्वाड्रेटिक अटैम्प्ट किया था. बाकी का जो मैंने सेक्शन है ना मिसलिनियस, वो पहले अटैम्प्ट नहीं किया था. एंड इन क्वांट सेक्शन आई गॉट 12.75 स्कोर एंड लॉजिकल रीजनिंग में 28.75 विच इज़ वेरी गुड एंड 97.3 मेरा यहाँ पे परसेंटाइल रहा. इसकी तो चलो छोड़ो, ओवरऑल 92 परसेंटाइल है. ठीक है, ये PO का मॉक है, मैंने आपको दिखा दिया एडवांस्ड वाला. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की. सो इंग्लिश सेक्शन में ना सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस. एंड ना मैं एक चीज़ आपका थोड़ा मिथ रहता है. देखो क्या होता है कि जो क्वांट्स और रीजनिंग होता है ना, इसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस है. ये एक्चुअली क्वांट्स और रीजनिंग एक सब्जेक्ट है. तो इसके अंदर ना हम मुहारत हासिल कर सकते हैं. लेकिन इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज. जैसे हम हिंदी या पंजाबी या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी तो हम धीरे धीरे सीखते हैं ना. उसके लिए मतलब कोई फंडा नहीं होता कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल हैं, उनको हम रट लेंगे तो हमारा इंग्लिश का सेक्शन क्लियर हो जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो आपके अंदर ना पहली बात कॉन्फिडेंस और दूसरी बात होती है पेशेंस होना चाहिए. तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर जो मेरा स्कोर था वो मतलब 21.5 था एंड इस बार 28.5 है. तो इम्प्रूवमेंट हुआ है. लास्ट ईयर भी इट वाज नॉट बैड. लेकिन होता क्या है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लेके आना होता है कि हाँ ये मेरे बस का है, आई विल डू इट. ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है. ठीक है, तो अभी मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है ना प्रिपरेशन करते, ऑलमोस्ट अभी ये दूसरा साल मेरा चल रहा है. ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप कौन से सेक्शन के स्टूडेंट हो. देखो दो तरह के स्टूडेंट हैं. एक तो जिनका मतलब थोड़ा सा इंग्लिश, देखो अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं यहाँ पे मतलब 30 आउट ऑफ 30 लेके आऊँगी. ऐसा नहीं होता. हमें हर सेक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके अच्छे मार्क्स आते हैं. ठीक है, चाहे आप कितने भी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना रहे हों अपने एकेडमिक्स में. ठीक है, अगर मान लो चलो आप दूसरे स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम वाले या जिनको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जिनका स्कोर कभी 7-8 3-4 नंबर से ऊपर नहीं जाता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है. आपको टेंसेस से स्टार्ट करना है. टेंसेस को अपने अंदर इस तरीके से मतलब घोल लो, दिमाग में बिठा लो, मतलब अच्छे से कि टेंसेस से स्टार्ट करो, नरेशन करो. ठीक है, वॉइस करो. इन 3 सेक्शंस को करो, आपकी इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा. और 3 सेक्शंस को करने के लिए आपको 10 से 12 दिन लगेंगे अच्छे से करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आपको जो आपका होता है प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, वर्ब, ये सब आपको करते जाना है. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब आपको टॉपिक्स बाद में करने. पहले आप अपने टेंसेस, नरेशन एंड वॉइस कर लो. ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा. आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट एडवांस्ड लेवल है, इसके साथ साथ ना आपको रीडिंग तो करना ही है. रीडिंग बहुत मस्ट है. ठीक है, रीडिंग के लिए आपको 1-2 आर्टिकल पढ़ लेने हैं. स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आता है तो यू कैन यूज़, एक ना आशीष सर हैं यूट्यूब पे, तो वो इंग्लिश का एडिटोरियल लेते हैं, बहुत अच्छा. उनकी मुझे चैनल का नाम नहीं पता, लेकिन आप आशीष सर एडिटोरियल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. एंड दूसरे नंबर जो है यूट्यूब पे एक है निमिषा मैम,
सबको पता होगा। तो निमिषा मैम का चैनल है एडिटोरियल एनालिसिस, वो भी यूट्यूब पे है, दोनों का आप एडिटोरियल देख सकते हो, एक दिन उनका एक दिन उनका। तो आपको उससे देखने में पता चलेगा, फिर आपको जो भी सेट लगता है उसको आप कंटिन्यू कर लो, और रीडिंग स्किल्स आप वहाँ से डेवलप कर सकते हो। तो मैं अभी तक उनका वो जो है ना देख लेती हूँ, पहले खुद से रीड करती हूँ, फिर उनका सुन लेती हूँ टीचर्स का, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो रीडिंग के लिए। उसके अलावा आप अपना कुछ भी आपके मन में आए, आप नॉवल रीड करना चाहते हो, न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हो, कहीं से भी, देखो हमें रीडिंग से मतलब है, जितनी रीडिंग करोगे उतनी स्किल इंप्रूव होगी। क्योंकि अब आप देखो, हिंदी और पंजाबी की अगर बात करूँ, हम अपने घर में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं हम सबसे बोलते रहते हैं, इसलिए हम उसमें ना फ्लुएंट हो जाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश हम किसी से बोलते नहीं, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप रीडिंग कर लो। रीडिंग से वही हो जाएगा ना कि आप बोल रहे हो, उसके आपके माइंड में रह रही है, ठीक है, तो वो कर सकते हो। और जो एडवांस स्टूडेंट है ना, जिनका थोड़ा सा चलो ठीक है 10-12 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, या उनको लगता है कि वो कर लेंगे, तो आप क्या करो, आप 120 रूल्स ऑफ निमिषा मैम के ने जो करवा रखे ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो करो। मैंने वो किए थे। उसके अलावा मैं रीडिंग करती थी, बस इस चीज़ को रिवाइज करते जाओ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, टिप बता देती हूँ, एक बोनस पॉइंट है जिसको करने से इंग्लिश 110% इम्प्रूव होगा। आपको डेली बैठ के बिना सोचे, मेरी बात मान के, चाहे आप एडवांस्ड लेवल हो चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, कोई से भी आप स्टूडेंट हो किसी भी लेवल के, आपको डेली 20 एरर डिटेक्शन सॉल्व करने, मुझे नहीं पता कहाँ से करने, यूट्यूब से करो, पीडीएफ से करो, आई डोंट नो, आपको करना है, ठीक है। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे एरर डिटेक्शन, क्वेश्चन खुल जाएंगे। विशाल परिहार सर हैं, बहुत से टीचर्स हैं, उनका मतलब इतना सारा आपके पास भरमार प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। आपको ओपन करके अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके उनको बंद कर देना है। और जिसका आपको लगता है कि आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रहेगी, उसको एक नोटबुक पे लिख लो, उसके बाद उसको रिवाइज करो। देखो आप करते ज़रूर हो, लिखते हो। मेरे पास अभी भी ना इंग्लिश की नोटबुक है, जिसके ऊपर मैंने वो लिखे थे रूल्स, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो मैं ना आपके साथ वो जो अपनी नोटबुक है ना उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी 120 रूल्स के ना एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए थे। उसको मैं अब तक रिवाइज कर लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि मुझे मतलब कुछ भूल रहा है, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को रिपीट करते जाना है। 20 एरर डिटेक्शन के रूल करोगे ना, उससे आपकी इंग्लिश हद से ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। उससे ये होगा, एक तो आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती जा रही है, ठीक है। आप एरर डिटेक्शन करना सीख जाओगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, तो ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अब मैंने क्या बताया, मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ। सिंपल सी बात, रीडिंग हर एक स्टूडेंट को करनी है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रो लेवल हो, ठीक है। करते जाना है रीडिंग, रीडिंग से बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। सेकंड पॉइंट, एकदम बिगिनर हो, कुछ नहीं आता, आपका थोड़ा मतलब बैकग्राउंड का भी इशू है, तो आप क्या करोगे कि आप अपना जो टेंसेस, नरेशन, वॉइस, इन तीनों को 10 से 12 दिन में ख़त्म करके अच्छे से, उसके बाद आप अपना नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें करोगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एंड ये सब सारी चीज़ें आप करोगे, ठीक है। उसके बाद ना आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको डेली क्विजेज लगाने हैं अड्डा 24/7 के। ये दोनों बच्चों के लिए जो जो मतलब एकदम बिगिनर है या एडवांस लेवल है, डेली क्विजेज तो करने ही करने हैं अड्डा 24/7 के, उससे भी हद से ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसके अलावा 20 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन डेली लगाने हैं, ठीक है। अब जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनके थोड़ा 10 से 12 नंबर आ जाते हैं, 15 नंबर आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल सी बात है, अड्डा 24/7 के क्विजेज दो डेली वाले। जितने क्विज आते हैं, 4-5 क्विज आते हैं, 4-5 दो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे तो पीछे चले जाओ, पिछली डेट के आप ढूंढ के कर लो। उसके अलावा आपको क्या करना है, 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वो कर लो, ठीक है। रीडिंग आपको डेली डेली करना है, ठीक है। बाकी आप सेक्शनल मॉक्स वगैरह देते जाओगे तो उससे आपकी आरसी वगैरह इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप डेली क्विजेस कर रहे हो तो सेक्शनल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हो कि एक वीक में आप मतलब 1 या 2 दिन अपना फुल लेंथ सेक्शनल मॉक लगा लो, उससे भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ठीक है। सो ये मेरा आपको इंग्लिश के लिए सजेशन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अड्डा 24/7 के क्विजेस, और उससे भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस पार्ट। जो समझ में नहीं आता नोट बना लो, उसको बाद में रिवाइज करते जाओ। मुझे पता है आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसके अच्छे से नोट्स नहीं बनाते होगे, अगर बनाते होगे तो उनको रिवाइज नहीं करते होगे। रिविजन इज द की, रिवाइज जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और इसके पहले जब मॉक देने बैठो, एकदम 100% कॉन्फिडेंट होके बैठो कि मैं कर लूँगी। 100% कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो 50-60% काम वहीं पे आपका खत्म हो जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब इसके भी अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच, एंड इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करो, ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट।